नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सदन में 3000 करोड़ की संपत्ति का मुद्दा उठाया। कहा, रीवा शहर का नाम बदलकर सौंदर्या शहर कर दिया जाए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया जवाब। कहा, जमीन बेची नहीं जाती, नीलाम होती है, हम जांच कराएंगे। मऊगंज हिंसा को लेकर मंत्री लखन पटेल का बयान आया सामने। मामले को लेकर कहा, मऊगंज में स्थिति कंट्रोल में है। कांग्रेस तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही, दोषियों को नहीं छोड़ेगी सरकार। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने आंखें बंद कर दी हैं। मऊगंज मामले को लेकर कमलनाथ का बयान आया सामने। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, अव्यवस्था की राजधानी बन चुका है मध्य प्रदेश। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। बोले, इस देश में अब धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। बयान आपत्तिजनक है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर रिजवी ने दिया था बयान। कर्नाटक सरकार के मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की नीति पर भड़के विधायक रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, संविधान विरोधी होती जा रही है कांग्रेस पार्टी। लोकायुक्त ऑफिस पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। उमंग सिंघार ने विधायकों के साथ सौरभ शर्मा मामले में सौंपे दस्तावेज। मामले को लेकर बोले उमंग सिंघार। कहा, सभी दस्तावेज के आधार पर जांच की जाएगी। मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे कवि कुमार विश्वास। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। मऊगंज हिंसा में शहीद हुए रामचरण गौतम के परिजनों से मिलने पहुंचे डीजीपी कैलाश मकवाना। अपराधियों को जल्दी पकड़ जाने का आश्वासन दिया। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का गठन भी किया। औरंगजेब मामले पर कांग्रेस नेता ने मांगी माफी। कांग्रेस नेता रेखा जैन ने पोस्ट को लेकर मांगी माफी। फेसबुक पर पोस्ट करके की थी भगवान परशुराम पर टिप्पणी। औरंगजेब से की थी भगवान परशुराम की तुलना। सिवनी में सेना के मेजर ने पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया। मेजर को पकड़ने पहुंची पुलिस के साथ मेजर ने किया हाथापाई। जाल और रस्सियों से पुलिस ने मेजर को पकड़ा। मामले में मेजर के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। सीधी में 55 साल के व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अपने खेत में लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली। पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करता था मृतक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुरहानपुर में शख्स ने पिया एसिड। बेटी के प्रेमी से शादी करने पर उठाया कदम। दूल्हे के परिजनों ने की थी युवती के पिता के साथ मारपीट। इलाज के दौरान हुई मनोज गायकवाड़ की मौत। मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज। पदस्थ आईएएस अफसर की ठग ने बनाई फर्जी फेसबुक आईडी। फर्जी आईडी से निगम कर्मचारी शहर के लोगों से पैसों की मांग। निगम कमिश्नर ने पुलिस को दी लिखित शिकायत। अज्ञात ठग की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस बना स्टंटबाजी का अड्डा। रील बनाने के लिए स्टंट करने पहुंचते हैं युवा। स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। स्कॉर्पियो में सवार होकर स्टंट करते नजर आए युवा। चित्रकूट में विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतका की बहन ने ससुराल के लोगों पर लगाया प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया। सिंगरौली में नगर निगम के बाद 41 के पार्षद पति और ठेकेदार के बीच विवाद। पार्क मरम्मत काम में लापरवाही और कम राशि खर्च करने का आरोप लगाया। 2 पार्कों की मरम्मत के लिए 40 लाख रुपए का हुआ था टेंडर। धार में ठगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि उपज खरीदने वाली फर्म से की थी 5 लाख की ठगी। फर्म के मुनीम विष्णु बारिया के खिलाफ केस किया गया दर्ज। इंदौर में टेंट हाउस के गोडाउन में लगी भीषण आग। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा धुएं का गुबार। देवास में यातायात व्यवस्थाओं को लेकर बनाए गए रूट प्लान। 24 घंटे में ट्रैफिक पुलिस ने बदला पुराना रूट यथावत। नए रूट को लेकर कांग्रेस नेता और बस ऑपरेटर्स पहुंचे थे ट्रैफिक ऑफिस।
जबलपुर में होली के दिन घूघरा फॉल में डूबे जूनियर डॉक्टर का शव हुआ बरामद। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया था मृतक। 3 दिनों की तलाश के बाद मिला शव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में था। सीधी के परसली गांव में जूस की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला। हमले में संचालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। इंदौर में वकीलों का प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने की तैयारी। 8 से ज्यादा थानों के बल को किया गया एकत्रित। रीगल स्थित पुराने एसपी ऑफिस में एकत्रित हुआ था बल। 200 वकीलों पर अब तक 3 एफआईआर की गई दर्ज। इंदौर के विजयनगर थाने में नशे में धुत महिला ने किया हंगामा। एक आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाई पुलिस। आरोपी को छुड़वाने नशे में पहुंची महिला। पुलिस कर्मियों को अपशब्द बोलते दिखी महिला। घटना का वीडियो हुआ वायरल। श्योपुर के उमरी कला गांव में चीते ने 9 साल के बच्चे पर किया हमला। बच्चे को बचाने चीते से भिड़ी मां। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से भटक गया था चीता। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। इंदौर में पुलिस और वकील आमने सामने। होली के दिन हुए विवाद ने पकड़ा तूल। मारपीट के आरोप में गिरफ्तार वकील पिता पुत्र पर बवाल जारी। वकीलों ने गिरफ्तारी के खिलाफ किया चक्का जाम। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भोपाल में बाथरूम के गंदे पानी को लेकर 2 परिवारों में विवाद हुआ। देर रात रविवार की घटना। दोनों परिवार ने किया धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला। विवाद में 5 लोग हुए जख्मी। छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीआई को हटाने की मांग की। जूते से आग बुझाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। 11 मार्च को कांग्रेस ने प्रहलाद पटेल के खिलाफ किया था प्रदर्शन। इसके बाद टीआई ने जूते से आग बुझाने की कोशिश की थी। विशेष पुलिस महानिदेशक रेल मनीष शंकर शर्मा का हुआ निधन। देर रात इलाज के दौरान दिल्ली में निधन हुआ। भोपाल में आज होगा अंतिम संस्कार। भोपाल में युवक की हत्या का मामला आया सामने। किन्नरों और युवक के बीच थी वर्चस्व की लड़ाई। युवक की चाकू से मारकर की हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। भिंड में आपसी विवाद में फायरिंग। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान एक दूसरे पर तानी बंदूकें। भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस मामले की कर रही जांच। बड़वानी में अजीबोगरीब मामला सामने आया। जिंदा युवक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी। अस्पताल से जिंदा लौटा युवक। टीकमगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में पलटवार की राजनीति तेज। विधानसभा में कांग्रेस के अफीम वाले आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा कांग्रेस विधायक सदन को गुमराह किया। यादवेंद्र सिंह माफी मांग गए। 19 मार्च से एमपी में बदलेगा मौसम का मिजाज। रीवा जबलपुर सहित 15 जिलों में होगी बारिश। बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका। दिन के तापमान में दर्ज हुई गिरावट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इंदौर में विधायक गोलू शुक्ला के घर के बाहर हंगामा। घर में काम कर रहे मजदूर की मौत पर परिजनों ने काटा बवाल। घर के सामने शव को रखकर किया प्रदर्शन। थाना प्रभारी पर लगाए लापरवाही के आरोप। दमोह में हटा विधायक उमा देवी खटीक की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में विधायक प्रतिनिधि समेत 4 लोग घायल हुए। लोहारी गांव के पास ट्रक से भिड़ी विधायक की कार। विदिशा उपजेल में मनाया गया भाई दूज का त्योहार। जेल के अंदर ही बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर त्योहार मनाया। शासन के निर्देश के अनुसार नियमों का किया गया पालन। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष विष्णु शर्मा का एक वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में एक शख्स को लात मारते हुए दिखाई दे रहे। बीजेपी ने मामला संज्ञान में लिया। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में एक किसान दंपति की हत्या। चाचा और उसके परिवार के लोगों ने किया हमला। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार। पुलिस कर रही जांच। पन्ना के शाहनगर क्षेत्र में 2 पक्षों ने खेली खूनी होली। आपसी विवाद में एक की मौत हुई। घटना के बाद मृतक का शव लेकर परिजन थाने में हंगामा करने पहुंच गए। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 10 बाइक के समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने कार्रवाई की।
सागर में चाकूबाजी में घायल युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। परिजनों ने संजय ड्राइवर पर शव रखकर किया चक्का जाम। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाइश दी। छतरपुर में फ्रीज होने का बहाना बनाकर बीच शादी से भागा दूल्हा। परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 2 घंटे में ही दूल्हे को रेलवे स्टेशन से बरामद कर परिजनों को सौंपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जारी। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने उठाया लोक निर्माण विभाग का मुद्दा। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने दिया जवाब। विधायक अजय चंद्राकर ने भी सरकार से पूछे सवाल। भारतमाला प्रोजेक्ट में अनियमितता को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग पर निशाना साधा। बोले, केंद्रीय एजेंसियों पर कांग्रेस को भरोसा है या नहीं, ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी जांच। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, इस बार पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाया गया, कहीं कोई घटना की जानकारी सामने नहीं आई। सीएम विष्णुदेव साय ने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण पुष्टिकरण का हिस्सा। मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण देना राजनीति के लिए उचित नहीं। रायपुर नगर निगम के लिए मेयर इन काउंसिल की घोषणा। मनोज वर्मा सहित 14 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल। महापौर मीनल चौबे ने एमआईसी मेंबर्स का किया गठन। सभी को अलग अलग विभाग का एमआईसी अध्यक्ष बनाया गया। एंड्रा में देर रात मरवाही वन मंडल पहुंचा एक हाथी। कोरबा से नाका मठिया टांड के जंगल पहुंचा हाथी। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। जंगल जाने वाले लोगों को किया गया सतर्क। जांजगीर में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ लामबंदी। डॉक्टर्स और स्टाफ ने खुला मोर्चा। जांच करने पहुंची राज्य स्तर से 5 सदस्यीय टीम। डॉक्टर्स और स्टाफ का लिया जा रहा बयान। अंबिकापुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल का किया गया गठन। महापौर मंजूषा भगत ने किया मेयर इन काउंसिल का गठन। मेयर इन काउंसिल में 10 पार्षदों को मिली जगह। पीडब्ल्यूडी प्रभारी बने मनीष सिंह। जशपुर में लुडेक के जंगल में लगी आग पर पाया गया काबू। नेशनल हाईवे 43 के किनारे तक पहुंची थी आग। पत्थल गांव वन अमले ने देर रात पाया आग पर काबू। गरियाबंद जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप ने संभाला कार्यभार। कार्यालय पहुंचकर काम किया शुरू। कार्यालय में प्रवेश से पहले कराया हवन पूजन। केशकाल नगर पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। बीजेपी के भूपेश सिन्हा बने उपाध्यक्ष। बीजेपी से भूपेश सिन्हा थे प्रत्याशी। कांग्रेस से जितेंद्र रजक थे उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा था ट्रांसफार्मर। पूरे गोदाम में तेजी से फैली आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायगढ़ आगजनी मामले में कलेक्टर का आया बयान। कहा, सुबह 10 बजे केबल और ट्रांसफार्मर में लगी थी आग। 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। दूसरे जिले से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया था। रायपुर में आईटीबीपी कैंप में आरक्षक ने एएसआई को मारी गोली। आरोपी आरक्षक सरोज यादव ने साथी एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया पर करीब 18 राउंड फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। मौके पर मौजूद आईटीबीपी जवानों ने जमीन पर लेटकर बचाई अपनी जान। रायपुर में इंडिया मास्टर्स ने जीता आईएमएल 2025 का खिताब। अंबाती रायडू ने फाइनल मुकाबले में मचाया धमाल। वेस्टइंडीज मास्टर्स ने 150 रन का दिया था लक्ष्य। इंडिया ने मात्र 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल की। गरियाबंद के 40 गांव में लोगों को पीना पड़ रहा है फ्लोराइड युक्त पानी। जल शक्ति बोर्ड के वैज्ञानिकों ने की पानी की जांच। पानी में पाई गई फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा। गांव में 100 से ज्यादा लोग डेंटल और स्केटल फ्लोरिस से प्रभावित। कोरबा सभापति चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता हितानंद अग्रवाल के करीबी बद्री अग्रवाल का ऑडियो हुआ वायरल ऑडियो में पार्षदों से बयान बदलने की बात कर रहे थे अग्रवाल। एंड्रा के जंगल में फिर लगी भीषण आग। अमरकंटक से लगा हुआ मरवाही वन परिक्षेत्र मंडल में लगी आग। जंगल में दाह संस्कार के दौरान फिर फैली आग। 3 दिन पहले मटिया ढान के जंगल में लगी थी आग।
सख्ती में 15वें वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी, सरकारी राशि का गबन के मामले में पंचायत सचिव को किया गया निलंबित, मनमानी तरीके से राशि गबन का मामला। महासमुंद में हाईवा ने पिकअप को मारी टक्कर, पिकअप में सवार 10 से 15 लोग हुए घायल। दुर्ग से बाबाधाम जा रहा था पिकअप वाहन, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को करवाया अस्पताल में भर्ती। नेशनल हाईवे 53 के पास हुई घटना। बलरामपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला का जंगल में मिला शव, 7 मार्च से लापता थी बीमार महिला, घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल से शव किया गया बरामद। बिलासपुर में आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा का मामला, 70 अस्पतालों में शुरू हुई स्वास्थ्य विभाग की जांच, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने दिए आयुष्मान और नर्सिंग होम एक्ट की टीम को जांच के निर्देश। अंबिकापुर में 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम, नगदी समय सोने चांदी के जेवरात किए थे चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुए गिरफ्तार, गांधीनगर इलाके का मामला। मथुरा में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वालों पर इनाम का किया गया ऐलान, दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा बुलडोजर चलाने पर 21 लाख का इनाम दूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज। बलरामपुर में 15 साल बाद फिर शुरू हुआ 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षा, 2010 में 8वीं 5वीं बोर्ड को समाप्त कर होम एग्जाम कर दिया था, आंसर सीट को लेकर पुलिस मुस्तैद। अंबिकापुर और सरगुजा में मौसम ने करवट ली, सुबह से आसमान में छाए हैं बादल, कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। बालौद में खेत में काम कर रहे किसान पर जंगली सुअर ने हमला किया, जंगली सुअर के हमले से बुजुर्ग दंपति घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में कई मुद्दों पर दोनों राजनेताओं के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की, कई मामलों पर पीएम और लक्सन की हुई चर्चा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अवैध प्रवास के मुद्दे से निपटने के लिए भारत और न्यूजीलैंड द्वारा एक समझौता तैयार करने के लिए काम किया जाएगा। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने आज दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, न्यूजीलैंड के एम्बेसडर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को दी श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से की मुलाकात, रक्षा मामले पर हुई बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वीडन के विदेश मंत्री मारिया एम स्टेनरगार्ड से मुलाकात की, कई आपसी मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां शांकरभरी देवी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन काम का किया निरीक्षण, काम से जुड़े कई विषयों पर अधिकारियों से जानकारी ली। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बांटा ऋण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण वितरण समारोह में हिस्सा लिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राजद विधायकों के साथ किया विरोध प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल, कहा बिहार में 2 दिन में 22 हत्याएं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बिल पर घमासान जारी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का किया विरोध, कहा हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है, इनकी नीयत खराब है, ये चाहते हैं 2 समुदायों में दूरियां बढ़ें। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने किया विरोध प्रदर्शन, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ के सिटी पैलेस में दी गई श्रद्धांजलि, बड़ी संख्या में राज परिवार के सदस्य मौजूद रहे।
आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली से विशाखापट्टनम जा रही एक मालगाड़ी गर्डर से टकराई। हादसे से ट्रैक हो गया क्षतिग्रस्त। ट्रेनों की आवाजाही में हो रही परेशानी। अमृतसर ग्रेनेड हमले के आरोपी गुरसिदक और विशाल को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में चलाई गोलियां। मुठभेड़ में एक आरोपी की मौत हुई, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। तमिलनाडु में कथित TASMAC घोटाले को लेकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन से पहले पुलिस ने चेन्नई में बीजेपी नेता तमिसलाई सुंदरराजन को हिरासत में लिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 7 अंतर्राज्यीय अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते से भारत में घुसे थे सभी। पहचान छिपाने के लिए अलग अलग जगहों पर रह रहे थे लोग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO और संस्थापक बिल गेट्स के साथ की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज कृषि, ग्रामीण विकास, AI और मशीन लर्निंग पर चर्चा हुई है और साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी। असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर हुई चर्चा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर बड़ा हमला। आत्मघाती विस्फोट के बाद सैनिकों पर भारी गोलीबारी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 सैनिकों की मौत हुई, जबकि BLA के अलावा 90 की मौत। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी, आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।